दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अक्सर अपनी सिचुएशंस में या हालातों में फंसे होते हैं। वे समझ नहीं पाते कि इस सिचुएशन का समाधान क्या हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें राजा परीक्षित की कहानी बहुत मदद करती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब कलयुग पहली बार धरती पर आया तो उसने राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। इसके असर से राजा परीक्षित जैसे प्रतापी राजा होने के बावजूद उसके छलावे में आ गए और एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालने जैसा अविश्वसनीय काम तक कर दिया। खाने का मतलब ये है कि कलयुग अपना असर हमारे मन पर डालता है। जिस राजा परीक्षित जैसे महान और तेजस्वी मनुष्य भी भ्रमित हो जाते हैं, और राजा परीक्षित के जैसे ही हम लोग भी अपने किसी न किसी काम में या किसी परिस्थिति में भ्रमित महसूस करते हैं। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान यही है कि अपने मन और दिल के बीच दिल को प्रधानता दें। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी चौराहे पर खड़े हैं और हम एक तरफ फल की दुकान और दूसरी तरफ समोसे जलेबी चाट की दुकान देख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा मन समोसा खाना चाहेगा या केले खाना चाहेगा, या हमारा दिल यानी आत्मा समोसे की तरफ जाने के लिए रहेगी या ताज़ा हेल्दी फलों को खाने की बात कहेगी। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि हमारा दिल ताज़ा फल की तरफ इशारा करेगा, लेकिन हमारा मन चटपटे समोसे और छत की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में हम किसकी बात सुनते हैं, माँ की या दिल की? इस बात से डिसीजन होगा कि हम कलयुग की तरफ जा रहे हैं या सतयुग की तरफ। खाने का मतलब ये कि माँ हमारा कलयुग की तरफ दौड़ आता है और दिल यानी आत्मा हमें सतयुग की तरफ आगे बढ़ती है। ठीक वैसे ही जैसे राजा परीक्षित को उनके माँ ने ऋषि के गले में सांप डालने के लिए कह दिया, और जब वो घर पहुंचे मुकुट उतरते ही उनकी आत्मा ने महसूस किया कि मेरे से बहुत बड़ी